सुप्रभात बच्चों, दूसरा पद लेकर के हम आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हैं। आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। जैसा कि सूरदास जी ने इसमें लिखा है कि मन की मन ही माज रही। तो इन्होंने सोचा था कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम लोगों ने उनके आने के लिए, उनके आगमन की तैयारी में किन किन कष्टों को सहन किया, ये सारी बातें हम उनसे साझा करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जब स्वयं न आकर के उद्धव को भेजा तो उद्धव को देख करके ये आपस में उनकी बात, उनके संदेश को सुनने के बाद ये मन में बोलती हैं कि मन में मेरी जितनी बातें थी, जितनी उम्मीद थी, जितनी आशा थी, सब तो मन में ही रह गई। अब कहिए जाय कौन पे उद्धव नाही परत कही। कहती हैं कि किससे जा करके अपनी बात को कहें, समझ में नहीं आता कि कैसे समझाएं, कैसे अपने मन को धैर्य धारण कराएं। श्री कृष्ण जब मथुरा जाने लगे तो उन्होंने गोपियों से आने का आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। लेकिन जब स्वयं न आकर के उन्होंने उद्धव को भेजा तो उद्धव की बातों को सुन करके वो उद्धव से ही कहती हैं कि जो बातें मुझे श्री कृष्ण से कहनी थी, जो दुख मैंने सहन किया उनके आने के समय तक का, चाहे इंतज़ार करके जो भी दुख सहा मैंने, अब वो सारी बातें मैं कैसे कहूँ, किससे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहते नहीं बन रहा है। कहिए जाय कौन पे उधे नाही परत कही। हे उद्धव, समझ में नहीं आता कि मैं किससे जाके अपनी बात को कहूँ, कहते नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। एक एक दिन उनके आगमन के आने की उम्मीद में, आशा में, मन से और शरीर से मैंने व्यथा को सहन किया, कष्ट को सहन किया। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए और उद्धव को भेज दिया, वो भी योग संदेश के साथ। तो सिर्फ उद्धव के योग संदेश की बातों को सुन सुन करके गोपियों का जो विरह है, प्रेम रूपी जो विरह है, श्री कृष्ण के न आने का जो विरह है, जो व्यथा है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे लगता है कि योग की बातें सुन करके उसमें आग में घी का काम किया हो। इस प्रकार से उनकी विरहाग्नि और बढ़ गई है। चाहत हुती गुहार जितहिते उतते धार बहे। जितना ही वे अपने मन को समझा रही हैं, वो सोचती हैं कि मैं श्री कृष्ण को याद न करूं, लेकिन बार बार मन उधर ही जा रहा है और उद्धव की कही हुई बातें ही उनको सुनाई दे रही हैं। चाहत होती गुहार जितहिते, बार बार चाहती हैं कि हम अपने मन को समझाती हैं कि मैं उन बातों को याद नहीं करूं, लेकिन मन बार बार उधर ही चला जाता है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न रही। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मैं कैसे धैर्य धारण करूं, जब श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया है। एक तरफा प्रेम, हम लोग प्रेम में इधर प्राण दिए जा रहे हैं, इधर कष्ट सहन कर रहे हैं, तरह तरह से एक एक दिन गिन गिन करके उनके आने की प्रतीक्षा में हम लोग बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, कितने कष्टों को सहन कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण पर तो कोई फ़र्क ही नहीं। उन्होंने उद्धव को भेज दिया जो कि योग की बातें हम लोगों को सुना रहे हैं। और योग की बातों को सुन करके हमारा शरीर जो है, जैसे लगता है कि विरह की आग में और जल जाएगा, विरह की ज्वाला और धधक उठती है। बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इस पाठ में, इस पद में गोपियों के प्रेम की गहराई अभिव्यक्त हुई है। और गोपियों की जो मतलब कि वाक विदग्धता कहेंगे या वाक चातुर्य कहेंगे, जो बोलने की क्षमता है, जो बोलने की चतुराई है, वो बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। और वो सबसे ज़्यादा मतलब कि सराहनीय कहेंगे उसको हम, कि जो कला उनमें है किसी और में नहीं है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम की सहज मानवीय प्रतिष्ठा भी है। अनुप्रास अलंकार है, मन की मन ही माज अवधि आधार आस आमन की। देखिए तीसरी लाइन है, अवधि आधार आस आमन की। ये अनुप्रास अलंकार, मन की मन ही माज रही। फिर है बिरहन बिरह दही, फिर धीर धरही। ये सारा अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक ही कथन जब दोबारा कहा जाता है तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। गोपियों की प्रेम की निष्ठा, श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, उसके प्रति दृढ़ता को इसमें सूरदास जी ने उसको प्रस्तुत किया है कि गोपियाँ किस तरह से अपने मार्ग पर, अपने प्रेम पर बिल्कुल अटल हैं। इसी का वर्णन इसमें